प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बांटने का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि इसका उद्देश्य धर्मांतरण न होकर कुछ और है, क्योंकि मेले में आने वाले लोगों का धर्मांतरण संभव नहीं। मेले में मजहब वाली साजिश, आरोपी गिरफ्तार, सवाल बाकी। प्रयागराज में साजिश की हुई रेकी, सतर्क पुलिस पोस्ट से क्यों जागी? देखिए, ये विशुद्ध धार्मिक मेला है। विशुद्ध माने अति विशुद्ध। यहाँ पर तो लोग धरती में सो करके, उपवास करके और ठंडी के समय में ठंडे पानी में गोता लगा करके धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ पर इतने दृढ़ धर्म प्रेमी आए हुए हों, वहाँ पर भी आकर के इस तरह का प्रयास करना मतलब बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इसका मतलब है कि जहाँ लाखों धार्मिक इकट्ठा हुए हों और वहाँ पर बिल्कुल धर्म ही वाले हों, दूसरे कोई ऐसे लोग सेकुलर टाइप के लोग ना हों, वहाँ पर भी अगर ऐसे लोग आ गए और आकर के अपना काम करने लग गए तो आप समझिए कि उनकी बड़ी ताकत है। पकड़े गए वो अलग बात है, वो तो जो पकड़ लिए गए वो पकड़ लिए गए 3, लेकिन अभी और कितने कर रहे होंगे जो पकड़े कर नहीं गए हैं। बीते दिनों आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पोस्ट हुई तब माघ मेले में कड़ी निगरानी का दावा करने वाली यूपी पुलिस एक्टिव हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विवाद बढ़ा तो मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। मामले पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य का कहना है कि माघ मेले में आने वाले लोगों को धर्मांतरण संभव नहीं है, इसलिए आरोपियों का असली मकसद कुछ और था। उन लोगों को भी अवगत करा दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले मेले में, और आप समझिए ये तो अभी मेला है, आप इस मेले के बाद का एक और मेला है और उसके बाद कुंभ आ रहा है, तो ये जो प्रयास हो रहा है ये कहीं कुंभ के लिए तो नहीं हो रहा है। वहाँ तक सोच करके आपको इस बारे में अध्ययन करना होगा, अनुसंधान करना होगा, अन्यथा आप गफलत में रह जाएंगे और घटना हो जाएगी। एक धार्मिक मेले में दूसरे धर्म का साहित्य बेचने का ये मामला कई सवाल खड़े करता है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल ये है कि माघ मेले में सतर्क रहने का दावा करने वाली पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट आने पर ही क्यों एक्टिव हुई? ये देखिए, बात यह है कि इतना तो तय है कि यहाँ पर जो हिंदू जनता आई है माघ मेले में, वो बड़ी कट्टर वाली जनता है, धर्म के प्रति बहुत गहरे आस्था रखने वाली जनता है, अन्यथा इतनी ठंड में कौन आता है। तो इनको धर्मांतरित कर देने का तो कोई मतलब नहीं है कि इनको हम धर्मांतरित कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो पकड़े गए लोग हैं वो धर्मांतरण के इरादे से नहीं आए थे। धर्मांतरण का तो केवल चोचला ओढ़ा है उन्होंने। साहित्य उनके हाथ में जो पकड़ा गया है वो केवल दिखावा है, उनका कुछ और उद्देश्य था। हो सकता है कोई रेकी करना उद्देश्य हो सकता है यहाँ पे कोई वारदात करना उद्देश्य हो। गिरफ्तार लोगों के पास से ऐसा इस्लामिक साहित्य बरामद हुआ था जिसमें कई आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। पुलिस ने महमूद हसन गाजी, समीर और मोहनीश नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से महमूद हसन गाजी एक मदरसे में टीचर और पैगामे बहदानियत संस्था का प्रेसिडेंट भी है। बाकी 2 आरोपियों में समीर उर्फ नरेश कुमार और मोहम्मद मोहनीश उर्फ आशीष गुप्ता ने कुछ दिनों पहले ही इस्लाम धर्म अपनाया था। धार्मिक स्थल हैं, विशेषकर वहाँ ये पुस्तकें भिजवाते हैं। तो इस समय मेला चल रहा है, वहाँ दुनिया भर के लोगों का आना जाना है, तो वो उन्हें लगा कि उचित स्थान है, वहाँ पे वो लोग बेच रहे थे। मकसद मैं बता रहा हूँ कि इनको वहाँ फ्री में पुस्तकें दे रहे हैं, उनके फोटोग्राफ खींच रहे हैं, फोटोग्राफ खींच के अपने माध्यम से बाहर भेज रहे हैं फोटोग्राफ, वहाँ से फंड्स आ रहे हैं, और दूसरा उनके नंबर ले रहे हैं, उनके फोटोग्राफ के साथ फ़ोन नंबर और उनके पते ले रहे हैं। उनसे फिर ये बाद में बात करेंगे, जो सॉफ्ट टारगेट होगा उसको अपना पे तैयार कर लेंगे। पुलिस अब इस दुबई वाले शख्स के बारे में पता लगा रही है। 3 आरोपी केवल हिंदू धार्मिक स्थलों पर इस्लामिक साहित्य बेचते और बांटते थे। जो इन्हें लेता उसकी डिटेल्स दुबई भेजते और फिर वहां से फंड आता था। फिर महमूद हसन गाजी इन्हीं पैसों से इस्लामिक साहित्य छपवाकर समीर और मोहनीश के जरिए बंटवाता था। अब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।